गांव था। वहां पर एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही सीधा और दयालु स्वभाव का था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि एक हाथी की व्यवस्था करो। मंत्री ने बोला, जी महाराज। और इतना कहने के बाद मंत्री वह राजमहल से चला जाता है और जंगल में जाकर देखता है कि एक हाथी तालाब में पानी पी रहा होता है और वह मंत्री उस हाथी को लेकर राजमहल वापस आ जाते हैं। और फिर महाराज जहाँ पर भी जाते थे उस हाथी को साथ ले जाया करते थे, क्योंकि महाराज उससे बहुत प्रेम करने लगे थे। एक दिन रात में राजमहल के पास एक चोर घूम रहा होता है। तभी वह हाथी उसे देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी सारे सैनिक राजमहल से बाहर आते हैं। तब तक चोर भाग चुका होता है। फिर वो लोग हाथी के पास जाकर देखते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं होता है और फिर सारे सैनिक वापस राजमहल में आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन रात में फिर चोर आता है। हाथी फिर देखकर चिल्लाने लगता है। तभी राजा मंत्री को हाथी के पास जाने को कहते हैं। मंत्री और सैनिक हाथी के पास जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। फिर मंत्री वापस आकर राजा से कहते हैं कि महाराज वहाँ पर कुछ नहीं है, हाथी पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है। फिर राजा ने मंत्री से कहा कि हाथी के लिए एक डॉक्टर की व्यवस्था करो, हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। फिर दूसरे दिन मंत्री एक डॉक्टर की व्यवस्था करता है। डॉक्टर हाथी को देखने के बाद बोलता है कि हाथी तो ठीक है। तभी मंत्री के दिमाग में एक बात आती है, कहीं हाथी भूखा प्यासा तो नहीं है। जैसे ही वह नौकर हाथी को खाना देता है वैसे ही वह हाथी नौकर पर चिल्लाने लगता है। इन सब से परेशान होकर राजा उस हाथी को जंगल में छोड़ देने को कहते हैं। मंत्री और सैनिक उस हाथी को जंगल में छोड़ आते हैं। इसके बाद हाथी सारा दिन तो जंगल में रहता है, रात होते ही वह राजमहल के पास आ जाता है। मंत्री अपने घर जा रहा होता है, तभी उसने देखा कि राजमहल के बाहर हाथी खड़ा हुआ है और तभी वहां पर चोर भी आ जाता है और फिर हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यह सब देखकर मंत्री समझ जाता है कि हाथी क्यों चिल्ला रहा होता है। यह सब देखकर मंत्री राजा से कहते हैं कि महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो आप सभी नौकर और सैनिकों को राजमहल में बुलाइए। इतना सुनने के बाद राजा ने नौकर और सारे सैनिकों को अपने राजमहल में बुलाते हैं और फिर मंत्री हाथी को भी ले आता है। हाथी उस चोर को देख लेता है और फिर वह चोर के पास जाता है और अपने सूंड में दबा लेता है। फिर यह बात मंत्री राजा को बताते हैं। महाराज हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई थी। यह चोर हर रोज अपने राजमहल में चोरी करने के लिए आता था, तभी हाथी वहाँ देखकर चिल्लाने लगता था। यह सब सुनकर वह राजा उस हाथी के पास जाकर उससे प्रेम करने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।